निकल जाओ हमारे घर से। ये सब भगा रहे हैं, हम सारा सामान ले, लड़ाई बहुत करती है ये हमसे। मोंटी भैया कह रहे चल सामान उठा। पूजा जा रही है मायके, तो मामा के घर मायका ही तो है। देखिए दर्शिका आ गई, ये जा रही है फिर से एक बार पार्टी में। हाँ 5 दिन के लिए। 5 दिन के लिए हॉलीडे हो गई थी नहीं स्कूल से? 3 दिन के लिए कर ली, उसने 4 दिन की करी है क्योंकि उसका सैटरडे भी नहीं रहता ना। अच्छा दे दर्शिका को मैं स्मार्ट वॉच दे रही हूँ, ले ये तू पहन ले, ये तेरे लिए लेके आई थी मैं। देख असली है कि नकली? असली। बता कितने की है? मात्र 100 रुपया। और ये है रियल वॉच, मिला के देख कौन सी असली है कौन सी नकली। ये नकली है। नहीं देख बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई नहीं कह सकता नकली असली। ले ये तेरे लिए गिफ्ट मेरी साइड से, क्योंकि दर्शिका हमने हमारी नाक में दम कर रखा है ना, थोड़े दिन चैन की सांस लूंगी मैं, इसलिए उसे गिफ्ट दिया मैंने। ठीक है उसकी तो नकली है, ये असली है, देख ले असली वाली दे रही हूँ बेटा। तू ऐसी मान रहा है ताई जी को? हाँ ये कैसे बंद होगी? ये ऐसे बंद होएगी, देखो यहाँ से ऐसे प्रेस कर दो तो ये बंद हो जाएगी। ठीक है दोनों की। नकली है। तेरी मैंने दर्श को तो असली स्मार्ट वॉच दी और दर्शिका को नकली। कौन मिला दिया? कॉल मिला दिया? हाँ। अरे बेटा तुझे सब आता है, कॉल बोल। आ रही हूँ मैं तुझे छोड़ने, रुक जा। तो पूजा जा रही है तो मैं उससे मिलने जा रही हूँ, बच्चे आए थे फटाफट से। और अभी घर का काम मेरा सारा हो चुका है और बर्तन साफ कर रही थी किचन में, एकदम से दर्शिका आ गई। भी मिलते हैं। पूजा जा रही है मायके, तो मामा के घर मायका ही तो है। नंसाल ये देखो पापा लाए सूटकेस, क्या नाम है? तेरी वीडियो बनाऊंगी जाते हुए, तू रो रही है कि खुश है? ये बता भैया को छोड़ के जा रही है। भैया तो हमेशा रहे हैं। तेरी वीडियो बनाऊंगी, मैं तो खुद आ रही थी तैयार हो के, मैंने कहा पूजा को कैप्चर किया जाए। कितनी खुश है, चल भाग यहाँ से, हट चल, आइयो मत ना जा, आइयो मत ना, निकल जा हमारे घर से। ये सब भगा रहे हैं, हम सारा सामान ले, लड़ाई बहुत करती है ये हमसे। क्या नाम है? जाना कुछ जरूरी है पहले। तो गई होगी। अरे लड़की तो मिक्स सही। दर्शिका ये मुझसे लड़ती है ना, तो इसे आज मैं भगा रही हूँ। ये रहा तेरा सामान, घर से निकल मारे, गाड़ी आ रही है, चल भैया के बिना जा। कल को पापा आ रहे हैं। हाय मेकअप, लड़की मेकअप भी करेगी तुम? मुझे कैसा लग रहा है ये बता, इतने दिनों बाद जा रही है। मैं तो शादी मुझे मैं कितने साल में जा रही हूँ, बस मम्मी एक्सपायर हुई तब गई, बीच में मुझे 14 साल हो गए। वनवास के बाद जा रही है 14 साल के? दूर है यार। हाँ शादी के बाद सब कपड़ा ले जावे, मैं गई तो मैं नहीं गई। 14 साल का वनवास काट के जा रही है मिलने। मामा जी की लड़की की शादी को 14 साल हो गए, उनकी शादी में गई। सही है, अब की बात मौका ही ना पड़ा, शादी के बाद तो कोई मतलब नहीं। सही है। दर्श आप जा रहे हो, आपका मन लग जाएगा वहाँ। तो अभी हम चलते हैं दुकान के अंदर। ये देखो मोंटी भैया से वार्तालाप करती हुई पूजा। मोंटी भैया यहाँ बैठे हैं। पहले पापा से तो पूछ ले, पापा मन लग जाएगा आपका हमारे बिना? पूछो, पूछ अपने पापा से, पूछ जल्दी पूछियो। पापा से गले मिल ले, फिर पता नहीं कितने दिनों में आएगा तू। मिलिए जा, पापा से गले मिल ले बाबू जल्दी से। अरे मोंटी भैया गले मिलो उससे। अरे बेटा इसका तो जी भी ना लगे तुम्हारे भी ना है? ले जा पापा को भी, कहते पापा चलो। अमृतसर घूमने तू ट्रेन में जाएगा? अरे बच्चा दर्श ये बता दे खाने का सामान कौन सी वाली रोम है, जल्दी बता दे फटाफट मुझे। भाग कर ढूंढो, भाग कर ढूंढो, भाग कर ढूंढो, भाग कर ढूंढो। कहाँ है? ओए बिस्किट वाली रो। ये रही। दर्श ये सब खाने का सामान है ना, सब जल्दी से पैक कर फटाफट। ताई जी को चाय के साथ बिस्किट खाएंगे। कौन से वाले बिस्किट देगा ताई जी को, जल्दी बता। अरे ये तो सबसे सस्ते वाले बेटा, महंगे वाले चूज कर। आ जाओ, महंगे वाले देगा मुझे।
ये ओ बेटे वेपर्स, ये वाले दर्शन ने सेलेक्ट किए हैं कि ये वाले बिस्किट दूंगा ताई जी आपको। बिस्किट नहीं है, वेपर्स हैं ये, वेपर्स हैं ये। हाँ भाई ये सही है, एनर्जी ड्रिंक इसकी जरूरत है पूजा, इसे ले जा रास्ते में एनर्जी आ जाएगी हैं? और जंग पे जा रही है तू। और उनटे भी बताइयो, पूजा के बिना मन लग जाएगा तुम्हारा? हाँ, पूजा तो बड़े माँ के 14 साल को जा रही है। रो के दिखाइए पूजा। मोंटी एक बात बता, रोने को तो मोंटी भैया और चातुरी देख शक्ल। यहाँ पर पूजा जा ही नहीं रही है, इसे भेजने को हम कहे जा रहे हैं, पीछे मम्मी भी वेट कर रही है, सब कर रहे हैं, भाई जा जल्दी जा। मोंटी भैया भी खड़े हो गए हैं। मोंटी भैया कह रहे चल सामान उठा। बाय, अब जरा रह के आइए थोड़े दिन और दर्श को छोड़ के जा रहे हो भाई? बैठो बैठो। बाय दर्शिका, जल्दी मत आना बिल्कुल भी, हम तो 1 महीने बाद बुलाएंगे तुम्हें, हमारी जान छूटेगी। भागो यहाँ से टाटा हमारा तो मन लग जाएगा। हाँ तो फाइनली चली गई, पूजा से छोड़ कर आई हूँ। और अभी ना मेरा थोड़ा सा काम बाकी था, मतलब वैसे तो सारा काम हो गया, फटाफट से अभी वो काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो अभी मैं जैसे ही यहाँ पर आई थी तो मुझे यहाँ पर बहुत गंदा लग रहा था। मोस्टली धोते तो हमारे मिस्टर हैं यहाँ पर, लेकिन आज थोड़ा गंदा हो रहा था तो मैंने सोचा मैं ही धो देती हूँ। तो यहाँ धुलाई की जा रही है, ये देखो अंदर की मेरी सारी सफाई हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, तो फटाफट से नहाना है मेरे को बस। तो हो गई है मेरी सारी धुलाई, अभी चलते हैं फटाफट से अंदर। सफाई हो गई यहाँ पे गाइस। तो गाइस सुबह सुबह का समय था ये, और जैसे ही मैं जा रही थी नहाने के लिए तो इतने में ही बच्चे आ गए और मुझे फटाफट से जाना पड़ा उधर, वरना मैं सोच रही थी जल्दी से नहाने के बाद फिर मैं पूजा के पास जाऊंगी मिलने के लिए, पर इतना मौका ही नहीं मिला क्योंकि वो बहुत सुबह सुबह गई है। उसका भाई आया था, मतलब आएगा लेने रास्ते में, और उसके जैसा कि बताया था कि मामा के बेटी की शादी है, तो वो वहाँ पर आज मेहंदी का फंक्शन है, तो शाम के समय से तो उनके भाई भाभी आएंगे तो वो वहाँ से पिक कर लेंगे। तो वो जैसे ही बच्चे आए ना, मैं तुरंत फिर मैंने सोचा कि मैं नहाऊंगी तो टाइम लग जाएगा, तो वहाँ हो आती हूँ। मेरे घर की सारी सफाई हो चुकी है, लगभग सारा काम हो चुका है, फटाफट से नहाऊंगी और अपना बाकी का काम ख़त्म करूँगी। ये देखिए कितने सुंदर फ्लावर लगे हुए हैं ऊपर। अभी फटाफट से आपको फ्रेश होने के बाद मिलती हूँ। तो अभी तो मैं नहाकर आ गई हूँ, ये देखो। अब क्या करूँगी? अब कुछ नहीं, अब सारा काम हो चुका है, अब थोड़ा रेस्ट किया जाएगा नहाने के बाद। सो गाइस मैं आ गई हूँ नहाकर और मेरा सारा काम खत्म हो गया है। पूजा हो चुकी है, खाना बन चुका है, क्लीनिंग भी हो चुकी है। तो अभी क्या करेंगे? अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी तो बस आराम करेंगे। देखिए सारा घर एकदम शांत मिलेगा आपको, कोई भी नहीं है, बच्चे स्कूल गए, ये ऑफिस गए, और किचन मैंने क्लीन कर दी थी, लाइट ऑफ कर दी थी यहाँ पर। ये देखिए किचन भी एकदम क्लीन हो चुकी है क्योंकि खाना मेरा बन चुका है। आज बनाई थी घी की सब्जी और बच्चों के लिए बनाए थे पराठे, स्कूल लेकर गए हैं। और क्योंकि स्नेहल की तो फेवरेट है लौकी की सब्जी, तो वो तो ले जाता है, बट स्नेहा को बिल्कुल पसंद नहीं है लौकी, तो वो नहीं ले जाती, तो उसके लिए पराठे बना कर दिए थे। अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मुझे कोई भी काम नहीं है। अभी मैं क्या करने वाली हूँ? अब मैं करूँगी रेस्ट, और बहुत जल्दी काम खत्म हो गया है। अभी तो कुछ भी, मतलब कहते हैं ना, कुछ भी काम बाकी नहीं है, बिल्कुल टोटली फ्री हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ व्लॉग एडिट कर दूँ क्योंकि आज मुझे व्लॉग देना है, और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी। बच्चे तो 2 बजे आएंगे और अभी तुम 11 ही बजे हैं बस, और 11 बजे मेरा सारा काम, वैसे मेरा काम 10 बजे ख़त्म होगा था पूरा, पर मैंने फ़ोन अभी हैंडल किया है हाथ में। 10 बजे टोटल काम फिनिश हो गया था, घर का खाना पीना सफाई सब कुछ हो गया था। और पूजा सुबह ही चली गई थी जैसा कि आपको मैंने व्लॉग में दिखा दिया था। और मैं क्या करूं, याद आ रही है उसकी हाँ भाई आती है याद, अपनी देवरानी की याद नहीं आएगी तो किसकी आएगी। और भले ही चाहे हम व्लॉग्स, मतलब ऐसा नहीं होता कि रोज़ व्लॉग बनाते हैं साथ में,
व्लॉग तो कभी कभी बनाते हैं लेकिन फिर भी आ ही जाती है याद। गाइस हो गई है शाम, इधर फिर इसका लैपटॉप चालू है और बारिश का देखो हाल। ये बारिश हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी और इसने आ गई है और आते के साथ ही इसने भूख लग रही है तो ये पता नहीं क्या बनाने लगी है। घिया बना था, मैंने खाया नहीं तो मुझे भूख लगी। घिया बना था तो पराठे तो बनाए नहीं थे तेरे लिए स्कूल में। मैंने पराठे बनाए थे, फिर मैंने आनिया भिंडी लाई थी, वो भी पराठे ही लाई थी, और मैं अचार लेके गई थी, हमने खाना खाया बस। तो तू सब्जी क्यों नहीं लेके गई थी? क्योंकि घिया मुझे नहीं पसंद। और अभी आ चुका है फिर से हमारे घर में एक बार मटर और पनीर। ये पता बिल्कुल ऐसा लग रहा था कटहल जैसा मुझे मैं कह कटहल ले आए फिर तेरे पापा, लेकिन ये तो पनीर निकला। तो अभी फिर से बनाया जाएगा मटर पनीर। फोड़ दे सारे बर्तन घर के, तोड़ दे। भूख लग रही है तो नए नए स्टाइल है, कह रही है इसको फ्राई करूंगी और इसमें पास्ता भी है थोड़ा सा बच रहा था, वो यूज हो जाएगा। नई नई सब्जियां बना ले, तेरे पे चैन तो है नहीं ना तेरे को। आज मैं अपनी हॉबी में भी लिखवा के आई हूँ कुकिंग फूड। अच्छा क्योंकि मेरी कोई हॉबी नहीं है, मेरे को खाना बनाना। तो खाना बना ले पनीर ये रहा। मैं बना भी दूंगी पर मेरा पेपर है कल, पढ़ना भी है तो मेरा पेपर है इसलिए मैं नहीं बना रही। खाने के नाम पे पेपर नहीं है तेरा, चटोरेपन पे। अपना बना लूंगी मैं, सबका नहीं बना रही। अच्छा हाँ अपना तो सब, देखो गाइस क्या होता है, अपना बना के खा लो बहुत अच्छा लगेगा, दूसरा का बनाने में आलस आता है। पिट जाएगी। ओ माय गॉड, फिर से हो गई है एक बार ठंड। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, हे इंद्र देवता ये बता दो कि स्वेटर निकाल ले या कूलर निकालना है। इतनी ज़्यादा ठंड बना दी है आपने दोबारा से, मतलब सारे सर्दियों के कपड़े रख दिए हैं। ये मुझसे बोल रहे थे सुबह कि अपना ना शॉल निकाल ले वॉक करने के लिए। अब मैं बोल रही हूँ मैंने तो बेड में रख दिया सब कुछ, कैसे निकालो यार, ये ठंडे नहीं जा रही अब की बार तो। वेट तो तब लूज़ होगा हमारा। और अभी आज एक दीदी ने स्टेटस लगाया हुआ था तो उस पर भी मुझे इतनी हंसी आई कि जो दुकान वाले होते हैं ना, दुकान वाले को ये समझ में नहीं आ रहा कि छाता बेचूं या कूलर बेचूं, ऐसा मौसम हो रहा है। इंद्र देवता कुछ तो सुन लो, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा किसी को भी। ये वाला हाल हो रहा है कि ना तो ये समझ में आ रहा कि भाई गर्मियाँ आ गई हैं कूलर लगा लें साफ कर करके, या फिर से स्वेटर निकाल लें। खुद कंफ्यूज हो गया है हमारा राम जी कि ठंड भेजूं कि गर्मी। और एक और बात थी वो कि ठंड सर्दी और गर्मी आपस में टकरा गई हैं, समझ में नहीं आ रहा कि आए कि जाएं, बीच में है ये मौसम। ये अब की बार ऐसी गड़बड़ करके मानेगा। तो गाइज बना लें हम फिर से एक बार वेजिटेबल, अभी तैयारी कर लेते हैं। वैसे अभी तो नहीं हुआ है टाइम, थोड़ी देर में हो जाएगा तब बनाऊंगी खाना। बाकी आज दिन भर में कुछ नहीं किया है, यही किया है। मैं तो फिर लेट गई थी, जैसे आपसे बोला था कि अभी मैं मतलब बोल रही थी ना कि रेस्ट करूंगी, तो फिर मैं सो ही गई थी और स्नेहा ट्यूशन चली गई थी। अभी उठी हूँ। आज मेरी एक इंस्टा की फ्रेंड बोल दो, फ्रेंड है श्रुति श्रीवास्तव, वो मेरे यहाँ पर मीटअप में भी आई थी। आपको पता होगा, आपने मेरे व्लॉग, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्होंने देखा होगा। आज इतने दिनों के बाद उसकी कॉल आई कि कहाँ हो आप, और मैं बोली, मैंने कहा यही हूँ। कह रही कॉल नहीं करती, बात नहीं करती। मैंने कहा यार मैं ना इंस्टा तो बिल्कुल बंद ही कर दिया, चलाती नहीं हूँ, एक्टिव नहीं रहती हूँ वहाँ पे, सिर्फ वीडियोस बनाती हूँ यहाँ पे पोस्ट करने के लिए, बाकी मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है। तो बोली कभी तो बात कर लिया करो कि मेरी एक फ्रेंड है वो बोल रही थी कि ऐसी आपकी मतलब आपकी वीडियो देखी होगी उसने कि ये मैं जानती हूँ ऐसे करके। तो मैंने बोला यार मैं भी जानती हूँ ना। तो बोली तू कैसे जानती है? कि मैं जब इनके घर गई थी तो उन्होंने बहुत अच्छा वेलकम करा था मेरा, ऐसे करके। तो उसकी कॉल आ गई, उससे बातें की है बहुत देर। वो बोल रही थी मेरे भाई की शादी है। श्रुति की फोन था आज, कह रही कहाँ हो आंटी, इतने दिन हो गए, भूल गई क्या? बिल्कुल, आज मेरी मम्मी याद कर रही थी तुम्हें कि वो कहाँ गई। कह रही, मैंने कहा भूली नहीं हूँ मैं, बस ऐसी अपनी दुनिया में मस्त हो गई। हाँ बता दी मैंने उसे। कह रही ये तो चलता ही रहता है। तो फिर वो श्रुति से बात होने लगी, कह रही भाई की शादी है यहीं पर, तो मैं इनवाइट करूंगी आपको, ऐसे करके। मैंने कहा यार कोरोना आ गया फिर से मत बुला, शादी वादी फंक्शन वंक्शन वैसे ही अवॉइड कर रहे हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। तो उसी से काफ़ी मतलब 1 घंटा और 1.5 घंटा खिंच गया उससे बातें करने में। बहुत अच्छी नेचर है। तो मुझसे वो हंस रही थी, कह रही थी कि जब मैं उस लड़की को बता रही थी ना कि तू इनके व्लॉग जाके देख, और तो वो एकदम तुरंत बोली यार मुझे भी मिलवा दे उनसे। और एकदम वो हैरान हो गई थी, यार इतनी बड़े, मतलब बड़े से मतलब है उसकी एज बहुत कम है। वो डांसर है, वो डांस मतलब सीखती भी है और बहुत अच्छी डांस करती भी है।
तो उसका कहना था कि वो मतलब एकदम चौंक गई कि यार तुम इतने ऐसे भी जानते हो, तुम्हारी इतनी बड़ी फ्रेंड कैसे बन गई, क्योंकि मेरी एज में उसकी एज में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो बहुत छोटी है लेकिन अच्छी बॉन्ड है हमारी, तो वो फ्रेंड की तरह भी मानती है और मतलब अच्छा बॉन्ड है हमारा। वो कहती है कि चाहे कम बनाओ पर अच्छे दोस्त बनाओ, तो वो वाला हाल है। तो वो कह रही इतने बड़े बड़े दोस्त बनाती हो तो इतना एज डिफरेंस है। मैंने कहा ऐसे ही होता है, मैं तो जब किसी से बोलती हूँ तो अच्छा ही बॉन्ड बन जाता है। तो चलिए गाइस, मैंने बहुत बात कर ली आपसे, और व्लॉग में दिखाऊं क्या, बातों के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। बारिश पड़ रही है, काम वाम कुछ ऐसा खास है नहीं घर के अंदर। क्या करूं, कपड़े भी नहीं सूखे आज बारिश के चक्कर में। ये कपड़े परेशान कर देते, इतने सारे कपड़े हैं ऊपर की साइड। मेरे को ऐसे ही जैसी बारिश आई तुरंत ऐसे डाल के आने पड़े। अभी अपना घर का काम देखते हैं, फिर व्लॉग का एंड बाद में करेंगे, ठीक है? मिलती हूँ थोड़ी देर में। मुझे नहीं पता मैं क्या बना रही हूँ। मतलब ये कुछ बना रही है लेकिन इसे खुद नहीं पता ये क्या बना रही है लड़की। तो मैं कह रही रेसिपी शूट कर दूंगी तेरी। यहाँ पे तेल गरम कर लिया गया है और ये हमें जलाने की पूरी तैयारी कर रही है। अब ये हम करें। हाँ, यहाँ छोटा सा पीस काट लिया गया है ये पनीर का। ये देखो गाइस, ये लड़की क्या क्या बना रही है पता नहीं क्या है बट ये मेरी रेसिपी है। अच्छा। खाने का क्या समझते थे तुमने, कुछ खाने? ये मैंने अनियन काट लिए, सोयाबीन और थोड़ा सा पास्ता है। ये देखो। हाँ, बहुत अच्छी डिश बनाएगी आज ये। अभी से खाना शुरू कर दिया, शर्म वरम नहीं आ रही तेरे को? मैं अपने लिए बना रही हूँ ना। अच्छा, मैंने जीरा डाल दिया। अभी भून तो जाने दे जीरे हो को। गया, बस इतना ही भून। नहीं नहीं हाँ, ब्राउन मुझे ज्यादा नहीं पसंद। कड़वा पसंद से मतलब होता है ब्राउन होना चाहिए। अपनी प्रेफरेंस है। अच्छा, अब इसमें क्या कर रही डिब्बी में? तोड़ दे बर्तन। आप वीडियो बना रही हो ना, ठीक होगा। हाँ, ले लिए तो अरे फैशन में बनाती है ये, मैं फैशन ऐसे में, बनाती हूँ इसमें। फैशन में। कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा ऐसे ही रहता है। इसे हो जाने दे अच्छे से, पहले तेल को इसे गरम कर ले, समझ गई ना? एक बार कर लिया। पनीर तो देखा ही नहीं होगा आपने, तो मैं दिखा रही हूँ। वैसे मैं सोच रही थी कोरियन बना लूँ कुछ। कोरियन में तो यही होता है, कुछ भी डाल दो, है ना? कुछ भी है। बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है और बारिश का मौसम हो रहा है। पकोड़े बनाने चाहिए थे फिर तो। कोई मैटर नहीं करता, कुछ तो कुछ भी चलेगा। ये अनियन हो गई। अब हम इसे अनियन को साइड कर देंगे थोड़ी देर। मैंने कर दिया, पनीर के पीस को डाल देंगे। देखो गाइस, ने मिला दिया है इसमें हल्दी मिर्च मसाला सब है। मिला दिया मैंने घर का मसाला और पनीर हो गया था। देखो कितना अच्छा लग रहा है। बस कितना मिलाएगी? नमक कितना डालना? 2 चम्मच डालना। बहुत है। हाँ, अब वो वाला मसाला भी है मेरे पास, छोले वाला मुझे नहीं डालना। चना बस मसाला, एक चीज़ आई है अभी। पनीर मसाला भी डाल सकती है। देखो अब ये बनाएगी इसमें सोयाबीन और पास्ता। मैं भी लूंगी थोड़ा सा, क्यों? बताऊँ मैं भी टेस्ट करके बताऊंगी ना कैसे बनाया तूने। मेयोनीज। पास्ता सॉस, क्योंकि इसमें पास्ता भी है और ये हमें खत्म करनी है वरना ये एक्सपायर हो जाएगी, तो इसे डाल देता है। यार पता है, मैंने जो उस दिन 1 मिनट वाली रेसिपी दी थी ना, उसमें बहुत काम आती है ये। दी थी? नहीं दी थी, तूने कहा था अब कि तो कप में बनाऊंगी। हाँ, कप में बनने का नहीं है। इतना टाइम अरे चलिए तो कपड़े देख भी कितना है। पानी में डाल देंगे इसमें। ये तो कुछ नई डिश बनने जा रही है आज स्नेहा की। थोड़ा सा मैं भी टेस्ट करके बताऊंगी कैसी बनी है। जल्दी मिला दे, फटाफट से बना दे, भूख लगाई मुझे। भूख लग रही है। तो भूख नहीं लगे? बारिश का मौसम में पकोड़े खाने का मन हो रहा था। मैं सोच रही थी पनीर के पकोड़े ही बना लूं। हैं? 4 पकोड़े भी बनेंगे। फायदा क्या है बताओ? तो ये है पास्ता। स्नेहा दिखाएगी हमें बाहर का रास्ता कि जाओ किसी को नहीं मिलेगा, मैं खुद बना रही खुद खाऊंगी। मैं कह रही हूँ नहीं, मैं भी खाऊंगी थोड़ा सा। फटाफट मिला दे, फटाफट। चिली सोयाबीन जल्दी मिला दे, मिक्स कर दो बस इसे। मुझे नहीं पता है कैसा टेस्ट करने वाला है। कुछ नया ही है ना।
ये बस पास्ता की जगह सोयाबीन। गाइस अगर किसी के घर में पास्ता ना हो ना तो सोयाबीन से बना लो, टेस्ट सेम आएगा। है हो गया मिक्स, अरे एक आलू काट दूं? हो गया। सही लग रहा है। नहीं। बन गया गाइस, अभी मैं खा के बताऊंगी कैसा बना है। मेरा दुपट्टा कहाँ गया, वो नहीं दिखाई दे रहा कहीं, वाइट दुपट्टा, तो मैं ओढ़ लेती हूँ अपना दुपट्टा। तो अभी बन चुका है, अभी ट्राई करके हम बताएंगे आपको। ट्राई नहीं, खा के फर्स्ट टाइम पता नहीं क्या बनाया उसने, है ना, कुछ नहीं है, इसका नाम नहीं बता सकती मैं क्या है डिश। तो भूख लग रही थी, कुछ था नहीं घर में, यही पड़ा था थोड़ा सा पास्ता, सोयाबीन। अभी मैंने आपको रेसिपी नहीं दी है, मैंने एक दिन बनाए थे ना वो राइस बनाए थे सब चीज़ डाल के, तो वो मैं शॉर्ट में लेके आऊँगी। तो ये तो उस दिन मंगवाई थी, तो ये स्नेहल ले आया था इतनी सारी सोयाबीन, तो ये पड़ी हुई थी, अब ऐसा बन भी नहीं रही थी, तो उसने सोचा कुछ अलग बना लेती हूँ हल्का फुल्का सा। अभी तो मैं खाना बनाऊंगी बाद में, तो इसे खाएंगे, एंजॉय करेंगे, बाद में बाकी खाना बना ही लूँगी मैं, और तब उसके बाद करेंगे व्लॉग का एंड। खाने के बाद करूँगी, क्योंकि फिर मेरे को खाना खुद का भी बनाना है सभी का। ये तो बस वैसे ही स्नैक्स टाइप मतलब स्नेहा ने बना दिया है। तो अभी जल्दी से ओ रेडी हो गया स्नेहा, देखो ये कर रही है, अभी खा के बताएंगे। ये वाओ, अभी प्लेट में लग चुका है, खाने के बाद बताते हैं कैसा बना है। देखने में तो टेस्टी लग रहा है। तो अभी सबसे पहले मैं ले आई हूँ अपने लिए, और मैं ट्राई करके ट्राई कर रही हूँ, ट्राई करके नहीं, खा के बताती हूँ आपको। खाने के बाद देखते हैं कैसा बना है। और अभी आप ये बोलेंगे आपके ब्लैंकेट रखे नहीं गए, तो मैं बता रही हूँ ना, इंद्र देवता इतने प्रसन्न हो रहे हैं हमारे कि रखने ही नहीं दे रहे हैं ब्लैंकेट्स को, इनके बिना नींद नहीं आती अभी हमें। तो मैं अभी फटाफट से खा के बताती हूँ कि कैसा बना है। अच्छा इसने थोड़ा नमक कम है, नमक कम है, बाकी खाने में टेस्टी लग रहा। वाओ, इसके साथ पेप्सी होती ना मजा आ जाता, टेस्टी लग रहा है। खाने में अच्छा लग रहा है, हल्का सा नमक कम है, नमक लेके आ। ये देखो ये चॉपस्टिक से खाएगी। गाइस पनीर का पीस खा रहा। मेरे को नहीं दिया तूने पनीर? दिया तो है। हाँ है पनीर इसमें, इतना सा टुकड़ा दिया है मुझे पनीर का बस। बढ़िया है तो बहुत। और गाइस मजा आ गया। मजा आ गया। हल्की फुल्की डिश बना लेनी चाहिए। ये मैंने रैंडमली बनाया, बहुत अच्छा है। तो चलिए तो गाइज अभी करती हूँ व्लॉग का एंड। अभी मैंने पूजा से बात की है, जो मैंने क्लिप ऐड की है ये मैंने पूजा से कॉल की थी, वो पहुंच चुकी है मामा के घर। आज मेहंदी का फंक्शन है, तो बहुत अच्छा मनाने जा रहे थे। वो बोल रहे थे कि टेंट वगैरह की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन बरसात होने के कारण से सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया, कैंसिल हो गया। अभी अंदर ही उनको फंक्शन करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा लगता है जब गाँव में जाते हैं। गाँव में तो मतलब एक होता है ना, बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। और मैंने अभी कुर्ती ऐसी ही वियर की थी, मैं सुबह ही सोच रही थी कि मैं इसे वियर करूंगी, और लेकिन वो ना सुबह सुबह जाने लगी वो मैडम, तो मैं कर ही नहीं पाई। तो अभी मैंने कर ली थी चेंज। तो उसने पहना हुआ था रेड दुपट्टा, तो मैंने सोचा मैं भी रेड दुपट्टा पहना हूँ, तो हम दोनों सेम से हो जाएंगे। तो अभी करती हूँ व्लॉग का एंड, मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। बरसात बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही है, तो मिलते हैं आपसे कल व्लॉग में। बाय बाय।